हाय गाइस, कैसे हैं। मैं आर के सर आपके सामने एक बार फिर से। उम्मीद है आप लॉकडाउन के इस पीरियड में अपने घर पे बहुत सेफ और हैप्पीनेस के साथ होंगे। तो चलिए, आज क्या है इस आर के सर के पिटारे में जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज का मेरा जो टॉपिक है जिस पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो है हाउ टू स्टार्ट एनीथिंग। किसी भी चीज़ को शुरू कैसे करें, किसी भी चीज़ को शुरुआत करने में प्रॉब्लम क्यों आ रही है और वो शुरू क्यों नहीं हो रहा है। हाउ टू स्टार्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरुआत कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। भाई अच्छी शुरुआत हो तो समझिए आधा काम हो जाता है। लेकिन कोई चीज़ शुरू करने में कभी आप महसूस कीजिए, गहराई से सोचिए कि आप जब कोई चीज़ शुरू करना चाहते हैं, बहुत दिनों से उसकी प्लानिंग कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों से बात कर रहे होते हैं, बस शुरू नहीं करते हैं। तो आज मैं वीडियो के अंत तक बने रहेगा। मैं आपको बहुत सिंपल सा फार्मूला बताऊंगा कि आपकी वो चीज़ शुरू जो नहीं हो रही है वो कैसे शुरू होगी, और ये बताऊंगा कि आखिर आप उसको शुरू करने में दिक्कत क्यों आ रही है। कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा ऑब्स्टेकल है, कौन सा ऐसा बड़ा स्टोन है जो आगे रखा हुआ है, आपसे हिल नहीं रहा है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत किसी भी चीज़ की हो, चाहे आपको एक लेसन पढ़ने की शुरुआत हो, चाहे कोई नई रेसिपी बनाने की शुरुआत हो, चाहे किसी बड़े टारगेट को जिसको आपने लिखा हुआ है उसको अचीव करने के लिए पहला स्टेप उठाने की शुरुआत हो, समाज में, इस सोसाइटी में कुछ चेंज लाने की शुरुआत हो। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं आपके पास लेकिन आप शुरू नहीं कर पाते हैं। तो और स्टूडेंट के केस में, स्टूडेंट अपनी लर्निंग को लेके, स्टूडेंट अपनी राइटिंग को लेके, स्टूडेंट अपने व्यूज़ को लेके कि कैसे दूसरे के सामने हम रखें, उनको मालूम होता है कि हम अच्छा लिखेंगे तो हमको मिलेगा, उनको मालूम होता है कि हम अपनी बात सामने तक रखेंगे, लेकिन वो रख नहीं पाते। शुरुआत क्यों नहीं होती। तो पहले मैं रीज़न की बात करने जा रहा हूँ कि क्या है वो रीज़न, किस वजह से वो शुरू नहीं कर पा रही। वो इतना भारी सा स्टोन ऐसा कौन सा है जो आपके आगे रखा हुआ है, उसको हटाएंगे तो शुरू हो जाएगा। तो वो है आपका कंफर्ट जोन। दिमाग की एक छोटी सी चीज़ आप समझ लीजिए कि दिमाग जो कुछ आप कर रहे होते हैं, लगातार कर रहे होते हैं, उसी में इंडल्ज रहता है। और ख़ासकर दिमाग को रोचक चीज़ें, दिमाग को जिसमें बहुत रिलीफ मिलता है, दिमाग उसके साथ पूरा अटैचमेंट के साथ काम करता है। वो आपको कोई नई चीज़, कोई क्रिएटिव चीज़, कोई ऐसी चीज़ जिसमें बोरियत महसूस होगी, उसको इनिशिएट करने में वो आपको बार बार रोकेगा। और वो कैसे रोकेगा। मान लीजिए आप राइटर हैं, आप कुछ लिखना चाहते हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूम रही हैं, आप लिखना चाहते हैं, आप अपने बिस्तर बैठे हैं और आपको अब लिखना है। तो आप जैसे ही आप दिमाग में आया कि आपको लिखना है, आपका दिमाग आपको बोलता है आपको उठना पड़ेगा, आपको कॉपी लानी पड़ेगी, आपको पेन लाना पड़ेगा, फिर बैठो, फिर यहाँ इतना शोर हो रहा है, फिर माहौल ठीक नहीं है, ये तमाम तरह की चीज़ें आपके आगे ला देगा। और आप लिखने वाला जो प्रोसीजर है उसको नेक्स्ट डे पे टाल देंगे। कल एक अच्छे मूड से मैं इसको करूँगा, वो कल भी नहीं होगा। आप कोई रेसिपी बनाना चाहते हैं, हाउसवाइफ हैं घर में, और आप सोच रहे हैं कि आज ये रेसिपी बने और बच्चों को खिलाई जाए, हस्बैंड को खिलाई जाए, बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन जैसे आप उस दिमाग में आइडिया आता है, तैसे आपका दिमाग आपके लिए, इसके लिए ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये नहीं है आपके पास, और फिर ये है तो फिर ये स्पाइस नहीं है आपके पास, ये फिर आप इस तरह का कोई साल्ट नहीं है आपके पास, इस तरह का आपके पास पॉट नहीं है जिसमें आप बनाएंगी। ये तमाम तरह की चीज़ें वो ला के रख देता है और आप कहती हैं चलिए अब आई विल डू इट सम अदर डे, फिर कभी करेंगे जब सारी चीज़ें हो जाएंगी। स्टूडेंट केस में भी ऐसे होता है, और होने के बावजूद भी इनिशिएशन नहीं हो पाता है।
ये जो कंफर्ट जोन है, जो दिमाग हमारा स्टिक हो गया है, आराम पाने के लिए, उसको रेस्ट मिलने के लिए, उसको इजी वर्क करने के लिए, ये उसको छोड़ के आपके उस वर्क के साथ अटैच नहीं होना चाहता है। तो अब इस दिमाग का ऐसा तो है नहीं कि हम निकाल के इसको रिप्लेस कर देंगे, तो करें क्या? तो जो नुक्ता मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वो नुक्ता आप आजमाएंगे तो आप पाएंगे कि कुछ दिनों के बाद ये जो दिमाग बार बार इतना बड़ा स्टोन ला के रख देता है, आपको कोई चीज़ शुरू नहीं करने देता, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप एक आम इंसान हैं जो किसी नए काम को शुरू करने हैं, और ये बड़ा सा ऑब्स्टेकल ला के वहाँ रख दे रहा है, आपको हिलने नहीं दे रहा है, शुरुआत नहीं करने दे रहा है। उसका एक बहुत प्यारा सा नुक्ता है। सुनने में अजीब लगेगा कि ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन आप मेरा विश्वास रखिए, ये नुक्ता 100% काम करता है। और कुछ दिनों के बाद अगर आपने इस नुक्ते को अपने हर उस काम के लिए यूज़ किया जिसमें आपको लगता है कि आपको शुरू करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो कुछ दिनों के बाद आपका माइंड इतना सेटअप हो जाएगा कि अब आपको इस नुक्ते को बिना यूज़ किए भी आप किसी भी काम को शुरू कर सकते हैं। मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि बस फटाफट मेरे को अगर सर बता देते तो आज ही मैं बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो बनाना चाह रहा था। अगर आप वीडियो मेकर हैं तो आज उस नुक्ते को यूज़ करके आज मैं पहला वीडियो तो बना ही दूंगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब ध्यान से सुनिए आप, अगर आप कोई भी चीज़ इनिशिएट करना चाह रहे हैं और इस तरह का कंफर्ट जोन वाला मामला आपका दिमाग नहीं छोड़ रहा है, आपका दिमाग आपको बूस्टअप करके, आपको एनर्जी देके उठा नहीं रहा है कि चलो और करो, तो जैसे ही किसी चीज़ का आइडिया, जिसे किसी काम को शुरुआत करने का मन आपके दिमाग में इस तरह की कोई व्यूज़ आए और आपके पास सारी चीज़ें हों, नहीं भी हों, तो भी आपने सिर्फ इतना बोलना है 1 2 3 एंड स्टार्ट। क्या बोलना है आपको? 1 2 3 एंड स्टार्ट, ऐसे बोल देना और तुरंत उस काम के लिए जो भी करने वाली चीज़ें हैं वो करना शुरू कर देना। शुरू में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हम अपने दिमाग को, जो हमको मना कर रहा था, हमने उसको एक मैसेज कन्वे कर दिया। ये 1 2 3 स्टार्ट फार्मूला कोई नॉर्मल नहीं है। जैसे आप 1 2 3 एंड स्टार्ट बोल देते हैं तो आपके दिमाग में एक मैसेज चला जाता है कि अब काम को करना है, क्योंकि जो भी चीज़ें हम देते हैं वही उसका रिप्लाई करता है। माइंड इटसेल्फ हैज़ नो माइंड। ये हम जो बोल रहे हैं उसी के पैरेलल, उसी से मिलता जुलता जवाब देता है। जब आप बोलते हैं 1 2 3 एंड स्टार्ट, तो यह आपको बोलता है स्टार्ट। और जब तक आप ये नहीं बोलते हैं तब तक ये आपको कंफर्ट जोन में चिपकाया रहता है, नहीं करना नहीं करना नहीं करना, क्योंकि आप उसको कुछ सप्लाई नहीं कर रहे हैं। आप इस मशीन के अंदर कुछ इनपुट नहीं दे रहे हैं, आप आउटपुट लेना चाह रहे हैं। तो आपने जो फार्मूला मैंने आपको बताया 1 2 3 एंड स्टार्ट, ये आपने इनपुट दिया माइंड को, और आपके दिमाग ने कहा स्टार्ट, क्योंकि ये वही करेगा जो आप दे रहे हैं इसको। तो इस तरह से सिंपल वे में ऐसे कह के आप हर उस काम को जो स्टार्ट नहीं हो रहा, स्टार्ट करना शुरू कीजिए। मेरा मानना है कि ये 100% वर्क करेगा और आज के बाद आपकी ये स्टार्ट वाली समस्याएं बिल्कुल दूर हो जाएंगी। ऐसा आप 15 से 20 दिन, 1 महीना तक हर उस काम को के लिए करिए जो काम आप इनिशिएट करना चाह रहे हैं। आप पाएंगे कि आपको इस फार्मूले से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिए। मेरा जो चैनल है आर.के. सर हाउ टू वाओ चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियो हैं जो आप जाके देख सकते हैं। मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे तमाम बहुत अच्छे वीडियो लेकर मैं भविष्य में आऊँगा। एक मंच मैंने तैयार किया, हाउ टू वाओ मंच। उस मंच पे मैं उन सभी लोगों को इनवाइट कर रहा हूं जिनके पास बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ हैं, जो किसी भी टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छा बोल सकते हैं, जो किसी टॉपिक के ऊपर अपने व्यूज़ रखना चाह रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो हाउ टू वाओ मंच पे मैं उन सभी लोगों को आमंत्रित कर रहा हूं। मेरा फ़ोन नंबर है 9517107013। इस नंबर पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं। आप इस मंच पे आमंत्रित हैं अपने तमाम उन मोटिवेशनल वीडियोस को लेके, तमाम उन मोटिवेशनल स्पीचेस को लेके। आपको एक बहुत बड़ी भीड़ क्राउड के बीच में आपको अपने विचार रखने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए मैं आर.के. सर आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।